अखिल भारतीय धाकड़ महासभा जिला झालावाड़ धाकड़ कर्मचारी संघ धाकड़ युवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में धाकड़ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह और नव नियुक्त कर्मचारियों का सम्मान और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान समारोह आज धाकड़ छात्रावास झालापाटन में रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि हीरालाल नगर ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार रहे। अध्यक्षता नरेंद्र नागर पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक खानपुर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा नारायण पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला इकाई मोना सोस्तानी, संजय धाकड़ और कई लोग मौजूद रहे। मानव कामी समाज द्वारा अभिनंदन और अतिथियों का स्वागत भाषण जिलाध्यक्ष हीरालाल जी ने नागर ने दिया। जिला के कई 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में जिन छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको सम्मानित किया गया और खेल में प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हीरालाल नागर ने कहा कि बच्चों को उनकी भी रुचि के अनुसार शिक्षा दिलाई जाए और समाज के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में और अन्य उद्योगों में भी अपनी भागीदारी निभा करके कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हीरालाल जी नागर ने कहा कि हमारा समाज कृषि प्रधान समाज, प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, बहुत सारे जगह जिन्होंने आज राजस्थान सरकार में जिन्होंने नव नियुक्त जिनको नौकरियां हासिल हुई है, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वो भी आगे निरंतर पढ़ाई करते रहें। ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जो एक कांस्टेबल से निकलकर कांस्टेबल का होता हुआ जो आरएएस अधिकारी बन जाता है, जो एक टीचर होते हुए आरएएस और आईएएस अधिकारी तक पहुंच जाते हैं। और हमारे समाज में कमी यही है कि एक बार जितना मिलता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। सब जगह मैंने देखा है, संतोषी सदा सुखी, तो ऐसा नहीं है। हमें संतोष नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज समाज में जो प्रशासनिक अधिकारी की जो कमी है वो इसीलिए है कि हम डॉक्टर बन जाते हैं, आईआईटी करके अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, अच्छी स्केल मिल जाती है, हमें 4-4, 5-5 लाख रुपए पर महीने मिल जाते हैं, हम संतोष कर लेते हैं। और वही बच्चा यदि वो उस प्रतिभा को रखते हुए आईएएस की तैयारी करें तो निश्चित रूप से आईएएस भी बन जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि प्रतिभा के लिए हम मानते हैं कि जिसने जो सोचा है उसको वो मिला है, उसकी इच्छा शक्ति निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी होनी चाहिए। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हमारे समाज के बंधु सभी क्षेत्र में आज आगे आए हैं। नरेश मालव जी शायद यहाँ बैठे हैं, कुछ गिने चुने आरएएस अधिकारियों की गिनती करते थे कि हमारे समाज में है और हमारे समाज में इनसे भी सीखा है कि ऐसे अधिकारी प्रशासनिक लेवल के अधिकारी भी हमारे समाज में है। आरपीएस अभी बहुत सारे समाज बन जाए, आईआईटी बन जाए, लेकिन अगर उसकी प्रतिभा किसी दूसरे फील्ड में जाने की होती है तो वो वहाँ उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके और अपनी प्रतिभा के हिसाब से प्रदर्शन कर सकता है। तो उन्हें, हमें परिजनों को उनकी इच्छा पे, उनकी प्रतिभा पे, उनकी क्या भावना है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उन पे भी हमें छोड़ना चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। हमने भी छोटे से गांव में रहते हुए मैंने शिक्षा की, हम भी पढ़े लिखे, लेकिन कभी परिजनों का दबाव भी रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन में भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पाया था। मेरे साथ रहने वाला कोई क्लर्क है, कोई एलडीसी है, कोई टीचर बन गया। इसी तरह की परिवेश में मैंने सबको देखा है, मेरे साथियों को। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आईआईटी बन गया, वैसा मुझे एक भी मेरे साथ पढ़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हमारी भी पारिवारिक परिवेश की वजह से समझ लो, हमारी इच्छा होती थी जब भी हमारे काका जी के पास कोई मिलने आते तो हम भी वहाँ उनको, हमारी इच्छा होती कि इनको चाय पिला दें, पानी पिला दें, इनकी सेवा कर दें और उनकी बातें सुन लें कि क्या राजनीतिक बातें होती हैं। इसमें ज़्यादा भाव होता था बनस्पत पढ़ाई के। और मैंने जैसे तैसे अपना शिक्षा का बीए का पास किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, लेकिन सामाजिक काम भी किया। ये सब काम करते करते जहाँ जो जिसमें लगन होती है हमें वो ईश्वर वही लेके जाता है। और निश्चित रूप से मैंने व्यवसाय भी किया, अपना खुद का कारोबार भी किया, लेकिन जो सामाजिक काम करते करते ये सब राजनीति की तरफ जो एक मन में इच्छा थी
तो उस और जब लगा तो उस काम को भी मैंने कड़ी परिश्रम के साथ किया। और असफलता सफलता की एक बुनियाद होती है। पहला चुनाव लड़े, असफल रहा, लेकिन हार नहीं मानी और उसमें निरंतर प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से दूसरे चुनाव में सफलता मिली, फिर तीसरे में हार मिली और फिर सफलता मिली। तो ये हार और जीत हमारे साथ चलती है। कभी इसको अच्छाई में देखना चाहिए, इसको कभी बुराई में नहीं देखना चाहिए। मैं जब भी चुनाव हारा मैंने उसको अच्छाई के रूप में देखा और निरंतर सेवा का भाव लेकर के और जनता के साथ जुड़ा रहा। दूसरा चुनाव जीते, लेकिन फिर तीसरा हारने के बाद भी मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि चुनाव हार गए हो। कभी ये न तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में महसूस हुआ, न कोई प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपनी बात नहीं चलती हो, बल्कि मुझे तो ये लगा कि मैं जो दूसरा चुनाव हारा उसके बाद मेरी ज़्यादा चलती थी, कई विधायकों की नहीं चलती थी, उससे ज़्यादा चलती थी। इसलिए हमें निरंतर अपना काम परिश्रम के साथ करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता ईश्वर के हाथ में होती है। हमारी जहाँ इच्छा हो, जिस विषय में